तेजस्वी प्रसाद यादव का यह अगर सोच नहीं है, ए टू जेड की बात करते हैं, वो तो खुद दूसरे धर्म में शादी किए हैं, तो इसका मतलब है कि यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, जो ये अपने शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिलवाए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस तरीके से अपने मंत्री से ये बयान दिलवाएंगे। नीतीश कुमार जी अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को मंत्री बनाकर रखे हैं जिनको तनिक भी ज्ञान नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत हिंदू धर्म को, श्री रामचंद्र को निशाना बनाया जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अविलंब अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। नाम चंद्रशेखर है, अब इनको अपने अम्मी और अब्बा से पूछना चाहिए। तो ये गलत व्याख्या है और जानबूझकर किया हुआ है, यह सोच समझ कर किया हुआ है। जीतन राम मांझी हो या ये जो एक मूर्ख शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, इसके द्वारा दिया गया बयान हो, ये कतई बर्दाश्त करने वाली बयान नहीं है। इस तरीके का बयान कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं। अगर इस्लाम पर बोले तो जबह करने की बात आ जाती है, गर्दन का। आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके एक बयान के बाद लगातार राजनीति जो है वो हो रही है। दरअसल जो बयान उन्होंने दिया वो एक विवादित बयान है। उन्होंने रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, जिसके बाद तमाम विपक्षी खेमा जो है उन पे हावी है और लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। मेरे साथ चंदन सिंह है, राजनीति को भी समझते हैं, बहुत करीब समझते हैं। क्या लगता है, शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए उनके इस तरीके के बयान देना कितना आपको लगता है कि सही है और कितना गलत है? बहुत आपत्तिजनक बयान है। देखिए, रामचरितमानस हर एक हिंदू के घर में पाया जाता है। गंगा जल और श्री रामचरितमानस हर एक हिंदू के घर में पाया जाता है। इस तरीके का बयान कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं है। और किस तरीके से नीतीश कुमार जी अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को मंत्री बनाकर रखे हैं जिनको तनिक भी ज्ञान नहीं है। इनके इस बयान से बिहार पूरे देश भर में शर्मसार है। लगातार आप सोशल मीडिया पर देखिए कि किस तरीके से इनके आधे अधूरे ज्ञान की व्याख्या हो रही है। तो बहुत शर्मनाक बयान है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस तरीके से अपने मंत्री से ये बयान दिलवाएंगे। एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू धर्म को, श्री रामचंद्र को निशाना बनाया जा रहा है, चूंकि तुष्टीकरण की जो राजनीति है वह बिहार में हो रही है। चंदन जी, एक लगता है कि आप कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश। तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते हैं, उनके मंत्री इस तरीके बयान देते हैं, तो तेजस्वी तो ए टू जेड की बात करते हैं, तो उनको संज्ञान लेनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश है। अगर सोची समझी साजिश नहीं है बिरजू जी, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अविलंब अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जब इस्लाम धर्म पर उन्होंने टीका टिप्पणी किया तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन से उनको निकालने का काम किया। तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव ए टू जेड की बात करते हैं, क्या वह अपने शिक्षा मंत्री को भी पार्टी से निकालेंगे? अगर नहीं निकाले तो इसका मतलब है कि यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, जो ये अपने शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिलवाए हैं। देखिए, श्री रामचंद्र का ऐसा चरित्र है कि देश ही नहीं पूरा विश्व इसको फॉलो करता है। और देखिए, हमारे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, शपथ के लिए गीता और रामायण का प्रयोग होता है। और श्री रामचंद्र को तो हर कोई अपने जीवन में उतारता है। आप एक विवादित ग्रंथ बताकर कहीं ना कहीं, देखिए, नाम चंद्रशेखर है, अब इनको अपने अम्मी और अब्बा से पूछना चाहिए कि नाम चंद्रशेखर किसका नाम रहता है? महादेव का नाम रहता है। और महादेव किसकी पूजा करते हैं? श्री रामचंद्र की। तो अपने आप में ये जो विवादित बयान दिया है, इससे तुरंत अविलंब समस्त हिंदू धर्म से और सभी से, देश के तमाम नागरिकों से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अविलंब इनको बर्खास्त करना चाहिए। अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है कि यह सोची समझी आरजेडी के तरफ से दिलवाया हुआ बयान है। और देखिए, आप इस्लाम पर एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं बिरजू जी। अगर इस्लाम पर बोले तो
जबह करने की बात आ जाती है, गर्दन काटने की गलत बात। तो वो भी है, गलत ये भी है। जी जी। लेकिन हिंदू पर टिप्पणी करना इतना आसान है कि हिंदू जो होता है बहुत सहिष्णु होता है, बहुत बर्दाश्त करता है और जल्दी कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर हमारे इतने पवित्र ग्रंथ पर कोई टीका टिप्पणी कर दे, यह बर्दाश्त के बाहर है और इसका विरोध प्रतिरोध दोनों होना चाहिए। नहीं, एक बात बहुत याद आ गई कि जब जीतन राम मांझी ने राम को लेकर टिप्पणी किया था, जो माहौल बना, पूरा बवाल हुआ, लास्ट में उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। लगता है कि वैसी परिस्थिति अब बनने वाली है या बन सकती है? देखिए, आपने अपनी छोटी मानसिकता को कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर दिखाया है। वो चाहे जीतन राम मांझी हो या ये जो एक मूर्ख शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, इसके द्वारा दिया गया बयान हो, ये कतई बर्दाश्त करने वाली बयान नहीं है। आप राजनीति करते हैं, राजनीति कीजिए, तुष्टिकरण करते हैं आप कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पवित्र ग्रंथ के बारे में इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग अगर करेंगे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। और मैं मांग करूंगा, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव का यह अगर सोच नहीं है, A to Z की बात करते हैं, वो तो खुद दूसरे धर्म में शादी किए हैं, तो किस तरीके से एक धर्म को अपने पार्टी के नेता या मंत्री कह लीजिए, उससे अगर आप दिलवा रहे हैं तो अशोभनीय है, यह बर्दाश्त के बाहर है। और बिहार देखिए, कहा जाता है कि मिथिला जो है माँ जानकी की नगरी है, तो हम लोग इस तरीके से बिहार को आप इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ श्री रामचंद्र का अपमान होता है, रामचरितमानस का अपमान होता है। ये बहुत गलत संदेश पूरे दुनिया में जा रहा है, इसलिए तत्काल इनको बर्खास्त करना चाहिए। माफ़ी और ये अपने बयान को भी अगर खंडन करते हैं उससे भी काम नहीं चलेगा। ये तुरंत ऐसे जो गलत मानसिकता के लोग हैं, इनको दंडित करके एक उदाहरण पेश करने की। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर उनका नाम है, पूरा जो नाम है, वो PhD उन्होंने किया है, पढ़ाते भी है, तो आपको नहीं लगता है कि लंबी पढ़ाई लिखाई में वो रामचरितमानस को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, उनको अब समझने की ज़रूरत है, इस तरह के बयानों से परहेज करने की? देखिए, पहले तो आप मनुस्मृति हो या श्री रामचंद्र रामचरितमानस हो, आप पहले पढ़े नहीं हैं। आप कोई एक छंद उठाए, कोई एक चौपाई उठाए, वहाँ उसकी व्याख्या, गलत व्याख्या आपने कर दी, तो ये आधा अधूरा जो ज्ञान है ये बहुत खतरनाक होता है। किसी भी धर्म के बारे में, हर धर्म में अगर आप उठा दीजिए तो कुछ ना कुछ ऐसा कहीं से चौपाई या कोई अंश उठाकर आप उसका व्याख्या गलत कर सकते हैं। तो ये गलत व्याख्या है और जानबूझकर किया हुआ है, यह सोच समझ कर किया हुआ है। इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने मंत्रिमंडल से त्वरित इनको बाहर किया जाए, नहीं तो जो बिहार का जनमानस है और देश का जनमानस है यह बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया तुरंत होनी चाहिए। प्रतिक्रिया होगी, बिल्कुल होगी। चलिए, प्रतिक्रिया होगी। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की कोटे से पार्टी, चूंकि एक लंबा करियर उनका रहा है, जिनका नाम डॉक्टर चंद्रशेखर नाम है, शिक्षा मंत्री हैं, और बावजूद भी इस तरीके के बेतुका बयान जो कतई समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। किसी धर्म को लेकर आप इस तरीके टीका टिप्पणी करने की कोई हकदार नहीं है। शिक्षा मंत्री हैं तो उनको जानने और समझने की ज़रूरत है। लगातार हर तरफ से हमला हो रहा है और कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तेजस्वी यादव को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए अगर वो वाकई में A to Z की बात करते हैं। तो इसको मैं ही देखते रहे नेट ऑफ। नमस्कार।